कैसे निकालूं विक्रम के दया भाव को यहाँ से। भद्रकाल की आज्ञा से ये जिन्न है चौकीदार, कोई न जिसको तोड़ पाए ये ऐसा कारागार। अच्छा, तो जिन है यहाँ का चौकीदार। सुना है जिन बहुत भुक्कड़ और लालची प्रवृत्ति के होते हैं, स्वादिष्ट भोजन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मिष्ठान, ये तो मेरे प्रिय मिष्ठान है। अब ये पहरेदार ही विक्रम के दया भाव को मुक्त करेगा। मुझे भूख लगी है, मुझे ये मिष्ठान चाहिए। मिष्ठान, अति उत्तम। स्वामी, उतार दो शीश इस अपराधी का। हे ईश्वर, ये कैसा पाप करवा रहा है तू मुझसे? क्षमा महारानी।
आशा है विक्रम का दया भाव उस तक पहुंच गया होगा और उसने पद्मिनी को मुक्त कर दिया होगा। मेरा तो जो हो सो हो, निर्दोष पद्मिनी को कुछ नहीं होना चाहिए। महारानी ये सब क्या? काकाश्री, काकाश्री, इसमें काकी का कोई दोष नहीं। ये सब उस जोगिनी का किया धरा है। जोगिनी? तुम्हें कैसे पता? काकाश्री, उसका विभत्स रूप मैं स्वयं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं। वो जोगनी नहीं है, वो तो कोई पिशाचिनी है। उसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप उठी थी। कहीं ये पिशाचिनी हुई पुतली तो नहीं जिसके बारे में बेताल बार बार कह रहा था? क्या हो गया हमसे? हमें क्षमा कर दीजिए महारानी। जाने हम ये सब कैसे? नहीं महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये सब कुछ उस पिशाचिनी की माया का प्रभाव है। परंतु हम प्रसन्न हैं कि उसका प्रभाव आप पर से हट गया महाराज। इतना सब कुछ हो गया और बेताल यहां नहीं है। कहीं उस पिशाचिनी ने बेताल को अब कुछ ही पलों के बाद मैं बेताल की आहुति दे दूंगा और फिर हम सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। क्षमा क्षमा स्वामी, हमारी असावधानी का लाभ उठाकर बेताल ने विक्रम के दया भाव को मुक्त कर दिया। क्या? क्या? मंद बुद्धि जिन, यदि अपना कर्तव्य तू उचित रूप से नहीं निभा सकता तो तुझे जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। जा मर। ये बेताल हर बार कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य करता है कि मेरी योजना सफल होते होते असफल हो जाती है। इसके पहले कि यह योजना पूर्णतः विफल हो जाए, कुछ करो भद्रकाल। विक्रम अपने प्रिय बेताल को ढूंढते कहीं यहां ना पहुंच जाए। भूल मेरी थी जो मैंने तुम्हें किसी और के भरोसे छोड़ दिया। जानकर प्रसन्नता हुई मूर्ख भद्रकाल कि तू अपनी भूल स्वीकारने लगा है। विक्रम के दया भाव को मुक्त करके अब तुमने विक्रम को भी संकट में डाल दिया है। यदि विक्रमादित्य यहां पर आ गया
तो हमारा कार्य पूर्ण होना। हमारी मुक्ति के मार्ग में कोई नहीं आ सकता। कालिके, विक्रम को मारना इतना सरल नहीं, तुम्हें बहुत सावधानी। पिछले 4 दिनों में उसके विषय में बहुत कुछ जान चुकी हूँ मैं जानती हूँ कि मैं उसे मार नहीं सकती, किंतु हमारी मुक्ति तक उसे रोक कर अवश्य रख सकती हूँ। कालिका को रोक लो महामाया। भद्रकाल तुम्हारा उपयोग कर रहा है। मैं और विक्रम तुम्हारी सहायता करेंगे इस शापित रूप से मुक्ति दिलाने में। अवश्य अवश्य तुम्हारी सहायता की अवश्य आवश्यकता है। यदि तुम मेरा सहयोग करो तो केवल महामाया को नहीं, अरे तुम्हें भी प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं? महामाया अब तो बेताल सहयोग करने के लिए तैयार है। अब और विलंब ना करें। इसकी सहायता करके तुम अपनी मुक्ति के द्वार स्वयं बंद कर रही हो। महामाया चले, हमारे हवन का समय होता जा रहा है। हमें आभास हो रहा है कि बेताल किसी महासंकट में है। यदि हम समय पर ना पहुंच पाए तो अनर्थ हो जाएगा। असंभव को संभव करना होगा। अपनी शक्तियों को एकत्रित करके हमें किसी भी प्रकार विक्रम का अंत करना होगा, अन्यथा भद्रकाल के हाथों हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। अंततः पुनः हमारी भेंट हो ही गई। क्या कहें हम तुम्हें, कालिका अथवा जोगिनी? अंतिम भेंट कहो विक्रम, क्योंकि तुम यहाँ आ तो गए हो, परंतु यहाँ से लौट कर जाना
तुम्हारे लिए संभव नहीं है। ये तो समय तय करेगा कालिका, किंतु एक बात निश्चित है कि विक्रम के रहते हुए बेताल का कोई अहित नहीं कर सकता। हम तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, हमारे मार्ग से हट जाओ तो कदाचित हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। क्षमा और कालिका दोनों विपरीत शब्द है विक्रम। ना तो हम किसी को क्षमा करते हैं और ना ही किसी से क्षमा मांगते हैं। उचित है। मेरे सहसों में आग है, सत्य का अनुराग है, हर असंभव करूं मैं संभव, हो नया उठान उद्रव, हर वार ते मैं बन जाऊं ठार, मेरे संग सदा है जय महाकाल, ना सहन करूं मैं अधर्म। तुम पर यह प्रहार हमने केवल तुम्हें चेतावनी देने के लिए किया है कालिका। हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करना चाहते हैं, अब भी समय है, लौट जाओ। कालिका की शक्तियों को आंकने में तुमने भूल कर दी विक्रम, और अब भूल की है तो दंड अवश्य मिलेगा। तुम कालिका की शक्तियों को नहीं जानते विक्रम। और तुम हमारी इच्छा शक्ति नहीं जानती कालिका। जो सोचा वो कर दिया। राजा विक्रमादित्य नाम है हमारा। तो हो जाए शक्ति परीक्षण। हमारी शक्तियां क्षीण कैसे हो रही हैं? हमारे शत्रु की आधी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती है विक्रम। फिर तो ना वो युद्ध करने के योग्य बचता है और ना ही मरने के योग्य बचता है। मैं अपनी मुक्ति से केवल एक कदम दूरी पर हूँ विक्रम। तेरी मृत्यु के पश्चात हमारी शाप मुक्ति निश्चित है।